नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं कृत्रिम उपग्रह। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम परिभाषित करते हैं उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह ऐसे पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा होता है। एक ही प्राकृतिक उपग्रह होता है और वो चंद्रमा है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह। जो उपग्रह मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनको हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो दो प्रकार के होते हैं और उनमें से दोनों प्रकार आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, भूस्थायी उपग्रह तथा ध्रुवीय उपग्रह। देखिए दोस्तों, कहते किसे हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी यूज क्या है और ये कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं तथा इनका जो आवर्तकाल है वो कितना होता है, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भूस्थायी उपग्रह। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं वो भूमि से, पृथ्वी से स्थायी नजर आते हैं, स्थिर नजर आते हैं। तो उन उपग्रहों को हम भूस्थायी उपग्रह कहते हैं कि वे कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी से किसी प्रेक्षक को स्थिर नजर आए, भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। अब देखिए, जो उपग्रह पृथ्वी की सतह से यदि स्थिर नजर आता है तो देखिए दोस्तों, क्या है कि यदि पृथ्वी क्या है के किसी बिंदु पर कोई प्रेक्षक खड़ा है और इन कृत्रिम उपग्रहों को देख रहा है, पृथ्वी घूमती है तो वो भी उसके साथ साथ में घूमते हैं। पृथ्वी जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो वो जो भूस्थायी उपग्रह हैं वो भी एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं उनका आवर्तकाल 24 घंटे होता है, एक दिन के तुल्य होता है। देखिए दोस्तों, आवर्तकाल 24 घंटे होने के कारण से इन भूस्थायी उपग्रहों को हम तुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं। तुल्यकाली का मतलब है पृथ्वी के तुल्य इनका आवर्तकाल होता है, इसलिए इन उपग्रहों को हम तुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं भूस्थायी उपग्रह क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अब हम यहां पर सर्वप्रथम बात करेंगे कि उपग्रह क्या होता है कि वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएं, वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएं, चारों ओर चक्कर लगाते हो उपग्रह कहलाते हैं। और जो उपग्रह हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितनी प्रकार के होते हैं दोस्तों? उपग्रह के प्रकार ये दो प्रकार के होंगे। उपग्रह के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं? प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। और पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं। मानव द्वारा निर्मित जो उपग्रह हैं उनको हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या है? मानव द्वारा निर्मित उपग्रह। मानव द्वारा निर्मित। और जो कृत्रिम उपग्रह हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसके जो प्रकार हैं वो देखिए कौन कौन से होंगे। दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह। इस वीडियो में इन दोनों उपग्रहों के बारे में, भूस्थायी उपग्रह तथा ध्रुवीय उपग्रहों के बारे में हम चर्चा यहां पर करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं भूस्थायी उपग्रह की। तो वे कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी से स्थिर नजर आते हैं भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। हम भूस्थायी उपग्रह को परिभाषित कर रहे हैं। भूस्थायी उपग्रह कौन से होंगे कि वे कृत्रिम उपग्रह वे
कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक को, पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक को स्थिर नजर आए भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। और देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को यदि ये स्थिर नजर आते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे पृथ्वी अपना एक पूर्ण चक्कर लगाती है, ये उपग्रह भी एक अपना पूर्ण चक्कर लगा लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भूस्थायी उपग्रहों का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, अर्थात भूस्थायी उपग्रहों का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। इसलिए इन उपग्रहों को हम तुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं। भूस्थायी उपग्रहों का आवर्तकाल पृथ्वी के बराबर होता है। पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे का होता है। तो जो भूस्थायी उपग्रह है उनका जो आवर्तकाल है वो भी 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का होता है दोस्तों। अब यदि आवर्तकाल 24 घंटे का है तो यहां पर इन उपग्रहों को हम कहते हैं तुल्यकाली उपग्रह, क्योंकि इनका आवर्तकाल है वो पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। इसलिए इन उपग्रहों को हम तुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं। भूस्थायी उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह भी कहा जाता है। तुल्यकाली उपग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो तुल्यकाली उपग्रह है वो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। इनका आवर्तकाल हमने आप लोगों को बता दिया है कि ये 24 घंटे में अपना एक पूर्ण चक्कर लगाते हैं। अब इनका आवर्तकाल कितना होता है इसके बारे में यहां पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम देखिए, आवर्तकाल के फॉर्मूले से ही हम इनकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि माना भूस्थायी उपग्रह का जो द्रव्यमान है, माना भूस्थायी उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m है, द्रव्यमान स्मॉल m है, जो पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। स्मॉल h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। तो यहां से आप देखेंगे कि जो आवर्तकाल है, पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय, जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं, समय बराबर आ जाएगा तय की गई दूरी बट्टा वेग। तो वेग उपग्रह का होता है कक्षीय वेग के बराबर, जिसको हम v0 से पुट कर सकते हैं, v0 से पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम v0 की जो वैल्यू होती है उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग v0 इक्वल टू होता है अंडररूट में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में स्मॉल r। तो यहां पर जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हमें, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए कैपिटल
टी इक्वल टू 2 पाई आर अंडर में कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर, ये यहां से ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में आ गया 2 पाई आर अंडर में आर अपॉन में कैपिटल जी कैपिटल एम, हमारे पास में यहां तक आ चुका है दोस्तों। अब इसके पश्चात हम इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर का क्यूब अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहां से आप देखेंगे देखिए दोस्तों, यहां से हम इस r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर r से ही इस r को हम कैपिटल R प्लस h पुट कर देंगे, वहां से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए r क्यूब इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल G कैपिटल M इंटू टी स्क्वायर अपॉन में हमारे पास में आ गया 4 पाई स्क्वायर, और यहां से जब हम r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास में आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की घात 1/3 आ चुका है। अब हम इन सब कांस्टेंटों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में इस r को हम कैपिटल R प्लस h लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर की घात 1/3 चली रही है, स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, माइनस में यहां पर कैपिटल R आ चुका है। यदि यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो देखिए हमारे को क्या मिलने वाला है, कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, यह है मास ऑफ अर्थ जो कि 5.98 इंटू 10⁻24 होता है, और ये जो T है वो है इस तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल जो कि 24 घंटे होता है। तो 24 इंटू 3600 अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, तो ये हमने 4 पाई का स्क्वायर पुट कर दिया, इसकी घात है 1/3, और इसमें से हम पृथ्वी की त्रिज्या घटा देंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 इसमें से घटा देंगे, तो h का जो हमारे पास में मान आएगा वो है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर हमारे पास में प्राप्त होगा। तो ये 35,800 के समथिंग होता है, इसको हमने लगभग 36,000 किलोमीटर लिखा है। इसका अर्थ ये हुआ है कि जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, तभी वो पृथ्वी की सतह से स्थिर नजर आएंगे, पृथ्वी की सतह से स्थिर नजर आएंगे। अब देखिए दोस्तों, इन उपग्रहों का यूज क्या है। इन उपग्रहों का पहला जो यूज है ये मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। इनका जो उपयोग है, देखिए चाहे उपग्रह कोई सा ही हो, मौसम के बारे में जानकारी तो अवश्य ही देंगे। मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, मौसम की भविष्यवाणी में इनका योगदान होता है, भविष्यवाणी में इनका उपयोग होता है। ये काफी ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो बाहरी वायुमंडल के अध्ययन में इनका उपयोग होता है। बाहरी वायुमंडल के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ में आप देखेंगे कि इन उपग्रहों की सहायता से हम जो आकाशीय पिंड हैं, तारे, उल्का पिंड हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंडों के अध्ययन में, आकाशीय पिंडों के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ में जो रेडियो या दूरभाषी संचार है उसमें भी इसका उपयोग होता है। रेडियो या दूरभाषी संचार में जो भूस्थायी उपग्रह हैं इनका उपयोग होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं।
कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। तो इन उपग्रहों के बारे में जो हमने संपूर्ण जानकारी दी है, इसके पश्चात हम देखेंगे ध्रुवीय उपग्रह। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पर ध्रुवीय उपग्रहों की किसे कहते हैं। डेफिनेशन सुन लीजिए। जैसे ये हमारे पास में पृथ्वी है और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इन उपग्रहों का तल इस तरीके से होता है, पृथ्वी इस तरीके से घूमती रहती है, बट ये इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। इनका जो तल है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वे कृत्रिम उपग्रह जिनका जो कक्षीय तल होता है, उनकी जो कक्षा का तल है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता हो, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं, पोलर सैटेलाइट कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, इन उपग्रहों का जो आवर्तकाल होता है वो लगभग 100 मिनट होता है। इनका आवर्तकाल 100 मिनट, अर्थात ये एक पूरा चक्कर लगाने में 100 मिनट का समय लेते हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं इनकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है। तो ये पृथ्वी की सतह से 500 मीटर से 800 मीटर की ऊंचाई तक उपस्थित हो सकते हैं दोस्तों। तो जो भूस्थायी उपग्रह हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, जबकि ये 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। इनका आवर्तकाल भी लगभग 100 मिनट होता है, जबकि भूस्थायी उपग्रहों का आवर्तकाल 24 घंटे के बराबर होता है, एक दिन के तुल्य होता है। अब यहां पर हम इसको परिभाषित करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं। देखिए कि वे कृत्रिम उपग्रह जिनका कक्षीय तल पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता हो, या हम कह दें कि पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरता हो, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। दोस्तों इनका आवर्तकाल हमने आप लोगों को बताया कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 100 मिनट का समय लेते हैं। तो इन उपग्रहों का आवर्तकाल लगभग 100 मिनट का होता है। आवर्तकाल का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, लगभग 100 मिनट का इनका आवर्तकाल होगा दोस्तों, 100 मिनट का होता है। और ये पृथ्वी की सतह से 500 से 800 मीटर, ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। इन उपग्रहों का जो यूज है दोस्तों वो सुन लीजिए। इन उपग्रहों का जो प्रमुख उपयोग है वो है मौसम के बारे में जानकारी देने में, वातावरण के बारे में जानकारी देने में। इसके साथ में इन उपग्रहों से हम जासूसी कर सकते हैं। जो मैपिंग की प्रक्रिया होती है, मैप जो दिखाते हैं, गूगल मैप जो प्रदर्शित होता है वो इन्हीं उपग्रहों की सहायता से ही प्रदर्शित होता है। तो इन उपग्रहों का जो उपयोग है वो है मौसम की भविष्यवाणी करने में, वातावरण के अध्ययन करने में, जासूसी में इनका उपयोग होता है दोस्तों। तो इन उपग्रहों का जो उपयोग है वो देख लीजिए। तो इनका जो उपयोग है वो है मौसम की भविष्यवाणी में, मौसम की
भविष्यवाणी करते हैं, ये पूर्वानुमान बता सकते हैं इनकी सहायता से। वातावरण के अध्ययन करने में, वातावरण के अध्ययन में, इसके अलावा इन उपग्रहों की सहायता से जासूसी की जा सकती है, क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है और इनमें लगे जो कैमरे हैं वो सटीक पिक्चर भेज देते हैं, और जिनके कारण से दूसरे देशों की हम यथास्थिति का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहां पर कि इन उपग्रहों को अपनी कक्षा में स्थापित कौन करता है। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से जैसे 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, या जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, तो उनको उन कक्षा में ले जाने वाले जो रॉकेट होता है उसका नाम क्या होता है। देखिए दोस्तों, भारत के द्वारा जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो कौन से व्हीकल के द्वारा भेजे जाते हैं, हम आप लोगों के सामने रखते हैं। देखिए, दो प्रकार के व्हीकल हैं, GSLV और PSLV। ये होता है जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, और ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये है भूस्थिर उपग्रह को ले जाने वाला प्रक्षेपण यान। भूस्थायी उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है GSLV। तो ये भूस्थायी उपग्रह को लेकर जाता है, ये ध्रुवीय उपग्रह को लेकर जाता है। इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। हिंदी में, अंग्रेजी में दोनों बता दें। ये जो उपग्रह है, ये जो यान है वो भूस्थायी उपग्रह को लेकर जाता है, भूस्थायी उपग्रह को लेकर जाता है। भूस्थायी उपग्रह को हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, और ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये जो यान है वो ध्रुवीय उपग्रहों को लेकर जाने का कार्य करता है। दोस्तों, तो अलग अलग यानों के द्वारा इनको अपनी कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भूस्थायी उपग्रह क्या होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं, इनका आवर्तकाल और कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में जानकारी ली। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।